गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का द लर्निंग बिट्स के यूट्यूब चैनल में। मैं विकेश रंजन आज बैंकिंग अवेयरनेस का तीसरा लेक्चर लेकर के आया हूं। आज हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम बैंकिंग के हर टॉपिक को अपने चैनल पे 1 बाय 1 अपलोड कर रहे हैं, बिकॉज हमारा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का जो मेंस एग्जाम होगा उसमें ये हमारा बैंकिंग अवेयरनेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नाउ अब सारा लेक्चर 1 बाय 1 हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप लोग वहां से जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का एक स्पेसिमन है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। हमें फिजिकल फॉर्म में भी दिया जाता है और डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी दिया जाता है। फिजिकल फॉर्म इन द सेंस कि हमें एक कागज़ के फॉर्म में दिया जाएगा। एक सर्टिफिकेट जिस तरीके का होता है उस पर हमारा लिखा गया होगा कि भाई नाम क्या है, डिपॉजिट नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन डेट क्या है, डेट ऑफ डिपॉजिट, जो भी है चीज़ें, ये सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन होगा। हम कितना डिपॉजिट करके ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं ये अमाउंट भी वहाँ पे लिखा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इशूड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म और एज अ यूजांस प्रोमिसरी नोट अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड एट अ बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब सबसे पहले कि ये जो हमारा है निगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मैंने पिछले क्लास में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके बारे में बताया था। एंड इशूड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, और भाई कैसे, प्रोमिसरी नोट के अगेंस्ट में, यानी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको क्या करता है भाई, जैसे हमारा बैंक हो गया, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। और ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या करता है, डायरेक्टिव देता है, इसको रेगुलेट करता है कि भाई आप इस तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा ही दिया जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है कौन इशू कर सकता है। तो इशूड बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हमें पता है कि जो आरबीआई एक्ट 19 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 का जो है हमारा, उसमें जितने भी बैंक रजिस्टर्ड हैं वो हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। पर इसमें से आरआरबीज और लोकल एरियाज के जो बैंक हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकता है। और उसके बाद ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है भाई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकता है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम साइज ऑफ इशू एंड डिनोमिनेशंस, मतलब कितने रुपए, मिनिमम कितने का हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हम कम से कम 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदते हैं और उसके बाद इसके मल्टीपल में, मतलब देयर आफ्टर 1 लाख के मल्टीपल में हम खरीद सकते हैं। नाउ मैच्योरिटी पे अब ध्यान देते हैं। मैच्योरिटी इन द सेंस कि जो हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदते हैं वह कितने साल के बाद हम उसे क्या कर सकते हैं, जो बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद रहे हैं उससे हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। या मैच्योरिटी वो टाइम पीरियड होता है जब हम पैसा किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए लगाते हैं और वो टाइम हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो दैट टाइम इज कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक के द्वारा इशू किया जाता है उसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है 7 डेज और मैक्सिमम होता है 1 साल। तो ये भी हमारा यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है उसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है 7 डेज
और मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 ईयर। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर्स होता है जब से वह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू किया जाता है। नाउ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। कोई भी बैंक जो अप्रोप्रिएट रिजर्व रखा होगा सीआरआर एसएलआर का, सीआरआर और एसएलआर का यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो अभी 18% है, और सीआरआर अगर वो अप्रोप्रिएट रिजर्व रिक्वायरमेंट रखता है तभी वो क्या कर पाएगा भाई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर पाएगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है कि देयर इज नो लॉक इन पीरियड फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि व्हाट इज लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें क्या होता है कि एक हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, मतलब उस टाइम में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, फिक्स रहता है। यानी जो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हम खरीदेंगे उस पे इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, फिक्स रहना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या होता है कि नो लॉक इन पीरियड, मतलब ऐसा इसमें नहीं है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएबल होता है। आगे बढ़ते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट ग्रांट लोन्स अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी सीडी के द्वारा बैंक और एफआईज लोन ग्रांट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा हमारा पॉइंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, मतलब जिस तरीके से हमने कॉमर्शियल पेपर देखा था वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जो डिस्काउंटेड रेट पे हमें मिलता है। मे बी इशूड लिखा है, मतलब मे बी मिल सकता है। नेक्स्ट, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमारे जनरली पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व हो पाते हैं या नहीं। लेट्स सी, व्हाट इज मिनिमम डिपॉजिट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो हमने देखा था कि मिनिमम जो डिपॉजिट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर 1 लाख रुपए का होता है और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय अ बैंक। तो बैंक के द्वारा हमने देखा था कि 7 डेज होता है मिनिमम और मैक्सिमम होता है 1 ईयर। तो 7 डेज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ सीडी इश्यूड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल एफआईज के केस में हमने देखा था कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 ईयर्स, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज 1 ईयर होगा। यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अभी हमने देखा था कि देयर इज नो लॉक इन पीरियड फॉर द सीडीज, ये तो सही होगा। ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड टू एनआरआई कैन बी इंडोर्स्ड टू अनदर एनआरआई इन द सेकेंडरी मार्केट, इसको अभी रहने देते हैं। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट इंडियंस में अल्सो सब्सक्राइब टू सीडीज, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। जो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ये सेकेंडरी मार्केट में इंडोर्स्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यूड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो देखा था हमने अभी 3 ईयर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो हमने देखा था कि आरआरबीज और लोकल एरियाज बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, मतलब सही स्टेटमेंट हमें क्या करना है, ढूंढना है। बैंक
अब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट ग्रांट लोन्स अगेंस्ट सीडी। ये तो बिल्कुल सही बात है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को ले करके कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन ग्रांट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, ये भी सही है। नेक्स्ट, बैंक अब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो अलाउड टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऑन फ्लोटिंग रेट बेसिस, यानी ये भी हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑल आर करेक्ट। फ्लोटिंग रेट बेसिस मतलब क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्लक्चुएट हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय अ बैंक, तो मैक्सिमम 1 ईयर होता है। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच सीडी कैन बी इश्यूड, तो दैट इज, ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 1 लाख के मल्टीपल में इश्यू किया जा सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट आर फॉल्स, सीडीज आर ट्रांसफरेबल, CD issued to NRIs is repatriable, banks have to maintain CRR and SLR on the issue price of the CD. Now which statement is false, इसमें हमने देखा था कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंक ले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यूड टू, अच्छा अभी तो जस्ट स्टार्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट, बैंक हैव टू मेंटेन CRR एंड SLR ऑन द प्राइस ऑन द इशू प्राइस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल्कुल ये भी सही है। जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड टू NRI इज रिपेट्राइएबल, बट ये NRIs के लिए वैलिड नहीं होता है, ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए वैलिड नहीं होता है, ये इंडियंस के लिए होता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वही क्या है बाबू, फॉल्स है। नाउ थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर के सेक्शंस के साथ, और जुड़े रहिए द लर्निंग बिट्स के यूट्यूब चैनल के साथ, हम पहुंचाएंगे आपको आपके लक्ष्य तक। थैंक यू।